हे गाइस, दिस इज CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से, जहां पर बार बार कोचिंग आसान होती जा रही है। तो आज लास्ट लेक्चर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग में एक बार आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग के टोटल 23 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं। आज के लेक्चर ऑल्दो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इस लेक्चर के अंदर हमारे को केवल और केवल 2 क्वेश्चंस करने हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, ये 2 क्वेश्चंस हम लोगों को कवर अप करने हैं एंड इस 2 क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को डिस्कस करना है, जिसका नाम है ड्यूअल प्रॉब्लम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, या मैं इसको यूं भी कह सकते हैं ड्यूअलिटी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। सर, ये होता क्या है आखिरकार? तो दोस्तों, आप लोगों को इसका लीनियर प्रोग्रामिंग से कनेक्शन कराते हैं। आपको आइडिया है लीनियर प्रोग्रामिंग का जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, वो हम लोग इसकी इक्वेशन 3 अलग अलग तरीके से फॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन हमारा रहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जहां पर हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, जिसमें हमारा कई बार मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कई बार मिनिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। सर, ये क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं हम जाकर के हमारा प्रॉफिट या हमारा कंट्रीब्यूशन या हमारा गेन्स वगैरह को हम हाई करेंगे। तो डेफिनेटली सिंपल सी चीज है कि प्रॉफिट्स वगैरह ये सारी चीजें हम लोग चाहेंगे हमेशा ये ज्यादा से ज्यादा ही हो। तो दैट्स आर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो हम लोग चाहेंगे कि कॉस्ट हमारी कम से कम हो। तो यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो 2 तरह का होता है, आइदर मैक्सिमाइजेशन का या मिनिमाइजेशन का, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लेकिन इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स हमारे होते हैं। कुछ कॉन्स्टेंट्स कैसे? कई बार होगा क्या कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, या कोई कंडीशनल बेस्ड होता है कि ये कंडीशन हमको कंप्लाई करनी पड़ेगी, जिसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, या हम कहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट टू। मतलब जहां पर सब्जेक्ट टू मतलब आपका ऑब्जेक्टिव तो हो गया मैक्सिमाइजेशन, लेकिन सब्जेक्ट टू ऐसा नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव केवल पैसे कमाना ही कमाना हो। लेकिन कई बार आपको ये भी यहां पर देखते हुए चलना होता है कि भैया आपके पास रॉ मटेरियल इतनी ही क्वांटिटी में है, तो इससे ज्यादा आप बना ही नहीं सकते, या लेबर आवर्स आपके इतने ही हैं तो आप बना ही नहीं सकते, या आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो इतनी क्वांटिटी में बेचना ही बेचना है। इस तरह के कुछ कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। और लास्ट में हम लोग नॉन नेगेटिव फंक्शंस लिखा करते हैं। तो आप लोगों ने इक्वेशंस बनाना देखा, पूरा डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी 23 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो उसमें पूरा देखा कि इक्वेशंस कैसे ड्राफ्ट होती है, कैसे बनती है। अब एंड पॉइंट पर जाकर के लीनियर प्रोग्रामिंग पर पॉइंट अराइज होता है, सर ये ड्यूलिटी क्या होता है? तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आइदर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होगा या मिनिमाइजेशन का होगा। तो अब पॉइंट है कि जब हम लोग कोई इक्वेशन बना रहे होते हैं या कोई इक्वेशन हमने ड्राफ्ट की होती है, तो वो होती है प्राइमल इक्वेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमल इक्वेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब अब ड्यूलिटी क्या होता है? तो दोस्तों, जब किसी प्राइमल इक्वेशन के अंदर अगर हमने मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को देखा है, तो अगर मैं उसी इक्वेशन को दूसरा उसका प्रारूप जो है, जिसका ड्यूलिटी, उसका ड्यूल प्रारूप जो है, वो अगर मैं बात करूं तो इसी मैक्सिमाइजेशन को हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करें, या मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करें, तो जस्ट इसके ड्यूल अप्रोच पर हम चलते हैं। तो जब अगर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम मिनिमाइजेशन में और मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ड्यूलिटी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये तो हुआ ड्यूल प्रॉब्लम किसे कहते हैं। अब पॉइंट अराइज होता है कि CMA फाइनल के बच्चों के लिए आखिरकार ये जो ड्यूल प्रॉब्लम्स को कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन किया कैसे जाएगा। तो आइए दोस्तों, एक बार के लिए हम स्क्रीन चेंज करते हैं और फटाफट से देखते हैं कैसे। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इक्वेशन जो बनाते हैं, सपोज से मैंने यहां पर बोला, ये लास्ट क्वेश्चन तक का हमारा काम था और ये यहां से हमारा आज का डिस्कशन। सपोज मुझे 2 प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, और इन प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए मेरे 2 तरह के मटेरियल लगते हैं, जिसे बोलते हैं मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई।
सपोज मटेरियल एक्स की क्वांटिटी ए को बनाने के लिए लगती है 1 kg और वाई की लगती है से 2 kg। एक्स की 2 kg लगता है बी को बनाने में, एक बी को बनाने में 2 kg, और वाई लगता है सपोज से आपका 3 kg। क्वेश्चन कहता है कि आपका जो प्रोडक्ट ए है वो आपके प्रॉफिट कमा करके देगा एट द रेट ₹5 पर यूनिट, और बी जो है वो कमा करके देगा से ₹8 पर यूनिट। अब ये क्या है आपका, ये है प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन ये कहता है अलोंग विद दैट कि एक्स जो है वो 50 kg ही अवेलेबल है स्टॉक में, और वाई जो है वो आपका से 60 kg ही अवेलेबल है स्टॉक में। तो अगर मैं इसको ड्राफ्ट करने जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, अब मैं मानूंगा, मैंने माना कि ए की कितनी यूनिट्स बनाऊं, तो मैंने माना कि ए की नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू ए। तो अगर ए की नंबर ऑफ यूनिट्स को मैं अगर ए मानता हूं तो मेरा ए से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट से 5 यूनिट रुपए, तो ए की ए यूनिट बनाने से कितना होगा 5A। माना कि बी की कितनी यूनिट बनी, तो बी की नंबर ऑफ यूनिट्स को मैंने माना कि बी, तो 1 यूनिट से मिलता है 8 रुपए का प्रॉफिट, तो बी यूनिट से कितना मिलेगा 8B। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लेकिन सब्जेक्ट टू, लेकिन यहां पर हमको कुछ सब्जेक्ट टू, हमारे को कुछ कंडीशन जो है वो हमें फॉलो करनी है। कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है कि x जो है वो कितना लगेगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना जान लो आपकी मैक्सिमम जो है x वो आपका 50 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 50 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब a को बनाने में और b को बनाने में लगने वाला जो x है वो 50 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका 1 किलो x लगता है a बनाने में, तो ए के 1 किलो लगता है, 1 kg लगता है 1 यूनिट ऑफ ए बनाने के लिए। लेकिन ए की कितनी यूनिट्स बना रहे हैं अपन, ए की तो यूनिट्स बना रहे हैं ए, तो इसका मतलब 1A लग जाएगा ए को बनाने में, प्लस बी की 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 किलो लगता है, तो 2 किलो लगता है 1 यूनिट को बनाने के लिए, और आखिर यूनिट कितनी बना रहे हैं बी की, बी, तो इसका मतलब इतना क्वांटिटी लग जाएगा आपका एक्स, ये आपका लग रहा है x। लेकिन इस जगह क्वेश्चन ने कह दिया कि भैया ये 50 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्टॉक में है ही 50, हो ही नहीं सकता 50 से ज्यादा। तो क्या ये 50 से कम हो सकता है, हाँ 50 से कम हो सकता है, तो लेस देन हो सकता है। क्या ये 50 हो सकता है, आंसर है यस, ये 50 भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन बन गई 1A + 2B इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 50। सेम लाइकवाइज y के लिए बन जाएगी। तो y के लिए अगर मैं बात करूं तो y के लिए बनती है कितनी, y के लिए 1 यूनिट लगती है, 1 यूनिट ऑफ a बनाने के लिए लगती है 2 kg ऑफ y, और a की कितनी यूनिट बना रहे हैं a, तो 2A। 1 यूनिट ऑफ b बनाने के लिए लगता है 3 किलो, लेकिन b की यूनिट कितनी बना रहे हैं b, तो इसका मतलब 2A + 3B दोनों को मिला दें तो ये कितना होना चाहिए सर 60 अवेलेबल है, इससे ऊपर नहीं हो सकता, हाँ इससे कम हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है 60। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट टू, जिसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। और एक आता है हमारा नॉन नेगेटिव फंक्शन, जिसे मैं NNF लिख रहा हूं। एग्जाम में NNF लिखना अलाउड नहीं है, आपको पूरा लिख के आना है नॉन नेगेटिव फंक्शन। और वो क्या होता है, जो आपके वेरिएबल्स हैं जो कि है a और b, ये नॉन नेगेटिव होंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है नॉन नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव में नहीं होंगे। क्या जीरो हो सकते हैं, यस, तो ये होंगे मोर देन और इक्वल टू किसके, जीरो के। तो ये बनता है इक्वेशन। और इस इक्वेशन को, जो ये हम लोगों ने ये जो इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन को बोलते हैं प्राइमल, इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमल। तो आई होप इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अब पॉइंट आता है सर इसका ड्यूअल क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको दिख रहा है मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर कुछ स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करनी होती हैं।
तो यहां पर हम लोग प्राइमल को ड्यूअल बनाने के लिए सबसे पहला काम हम चेक करेंगे प्राइमल क्या हमारा प्रॉपरली है। अगर नहीं है तो हमको एडजस्टेड प्राइमल बनाना पड़ेगा। सर ये एडजस्टेड प्राइमल क्या होता है? तो दोस्तों अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अगर मैक्सिमाइजेशन का है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का है तो हमारे जो यहां पर सब्जेक्टिव कंडीशंस जो होंगी ना, ये कंडीशंस जितनी भी होंगी, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होंगे, ये सारे के सारे लेस देन टाइप होने चाहिए। ये सारे के सारे लेस देन टाइप होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला वापस से, मैंने बोला अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो मैक्सिमाइजेशन का है तो आपके ये जो साइंस हैं, या मैं यूं कहूं ये जितने भी कांस्टेंट हैं, ये हमेशा लेस देन टाइप होने चाहिए। सर अगर लेस देन टाइप नहीं हुए तो क्या करना है? तो दोस्तों करने का कुछ नहीं है। सपोज से यही इक्वेशन की मैं बात कर लेता हूं, यही इक्वेशन आपकी कुछ इस प्रकार होती है, 2a + 3b इज मोर देन इक्वल टू 60। अगर ये होती तो क्या करते सर? तो हम चेक करते हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का, क्या ये साइन हो सकता है मैक्सिमाइजेशन में? नो, मैक्सिमाइजेशन में मोर देन वाला साइन नहीं हो सकता है। तो सर फिर लेस देन कैसे बनाएं? तो अब हम लोग को एडजस्टेड प्राइमल बनाना पड़ेगा। और ये एडजस्टेड प्राइमल कैसे बनेगा? ये एडजस्टेड प्राइमल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले आकर के चेक करना है मैक्सिमाइजेशन है तो लेस देन टाइप होना चाहिए, मिनिमाइजेशन है तो मोर देन टाइप होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है वेल एंड गुड, नहीं हो रही है तो एडजस्टेड प्राइमल बनेगा। और वो कैसे बनेगा? वो कुछ नहीं है, इनका LHS, ये वाला एरिया को मैं बोलूंगा LHS और ये वाला एरिया को मैं बोलूंगा RHS। LHS और RHS को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है -1 से। अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारी ये जो इक्वेशन का साइन है ये चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो 2a को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -2a। और 3b जो प्लस का है इसको भी अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? -3b। और जो 60 है उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -60। और ऐसा करने के बाद जो हमारा साइन मोर देन इक्वल टू था वो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ऐसा करने से हमारा जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू की जगह, सॉरी मोर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यही केस मिनिमाइजेशन का होता और लेस देन टाइप, अब सपोज से यहां पर ये मैक्सिमाइजेशन की जगह, सपोज ये केस होता मैक्सिमाइजेशन की जगह मिनिमाइजेशन का। अब ऑब्वियस बात है अगर मैक्सिमाइजेशन की जगह होता, अगर ये मैक्सिमाइजेशन की जगह मिनिमाइजेशन का होता तो आप क्या कहते हैं? सर मिनिमाइजेशन है और लेस देन टाइप की इक्वेशन दे रखी है। आप देखेंगे यहां पर ये जो इक्वेशन है ये लेस देन है। और अगर ये केस मिनिमाइजेशन का होता तो क्या होनी चाहिए थी? सर मोर देन होनी चाहिए थी। अब मोर देन तो नहीं है, लेकिन क्या करें? सर कुछ नहीं है, माइनस साइन चेंज कर दो। जो प्लस का 1a है उसको माइनस का 1a कर दो, जो प्लस का 2b है उसको माइनस का 2b कर दो। और अब ये सर मोर देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 50 को भी माइनस का 50 कर दो। और ये है तो इसको माइनस का 2a कर दो, ये माइनस का 3b कर दो, ये मोर देन इक्वल टू हो जाएगा और ये माइनस का 60 कर दो। दैट्स ऑल, खत्म काम। इस तरह से हमारे जो इक्वेशंस हैं वो बदल जाएंगे। लेकिन कई बार मेरे से बच्चे जो है ना वो मेरे से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर ऐसा भी तो हो सकता है, आपने मोर देन इक्वल टू वाली कंडीशन समझाई कि मोर देन को इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू में कैसे बदलना है, लेस देन को मोर देन में कैसे बदलना है बताया। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कल को 2a + 3b इज इक्वल टू 100। सर इज इक्वल टू वाली भी तो हो सकती है। अब क्या करें? तो दोस्तों अगर इज इक्वल टू वाली कंडीशन होगी तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? आप इस इक्वेशन को 2 बार वापस लिखेंगे। कैसे? 2a + 3b, 2a + 3b इज इक्वल टू 100 लिखा है ना, तो इसको 100 को 2 बार लिखेंगे। एक बार इसको लेस देन इक्वल टू बोल देंगे और एक बार इसको मोर देन इक्वल टू बोल देंगे। आप देखोगे लेस देन इक्वल टू भी कर दिया, मोर देन इक्वल टू भी कर दिया। अब जाकर के कंडीशन देख लो, अगर
मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो कौन सी वाली को रखना है, तो ऊपर वाली को रख लो, लेस देन वाली को, और मोर देन वाली को कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको ऊपर मैक्सिमाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है, ऊपर मैक्सिमाइजेशन का, और यहां आ गया इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू वाले को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको दो भागों में बांट लेंगे, एक बार लेस देन, एक बार इक्वल टू। अब ऊपर देख लो ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर मैक्सिमाइजेशन था तो सारी की सारी कंडीशन क्या है, लेस देन टाइप होनी चाहिए। तो लेस देन वाली टाइप जो है, जैसे कि ये वाली आपकी लेस देन टाइप है ऑलरेडी, तो ये वाली लेस देन टाइप है तो इसको रख लो, मतलब इसमें तो कोई चेंज नहीं है, और इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, इस वाली को चेंज कर लो, दैट्स ऑल, सिंपल। इस तरह से आपके ये साइंस चेंज हो जाएंगे, और ये साइन चेंज होने से जो इक्वेशन बन करके आएगी वो इक्वेशन कहलाएगी आपकी एडजस्टेड प्राइमल। अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों इस क्वेश्चन से मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है और सारी की सारी कंडीशन लेस देन टाइप है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। क्या कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या? नो, कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसका ड्यूअल कैसे बने, अब सोचिए, अब सुनिएगा ध्यान से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ड्यूअल बनाने के लिए यहां पर कुछ चेंजेस हैं, और ये चेंजेस आपको क्या समझने, देखिएगा यहां पर ये जो है ये क्या कहलाते हैं सर, ये वेरिएबल्स हैं, ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। ये 50 और 60 ये क्या कहलाएंगे सर, ये कहलाएंगे कॉन्स्टेंट्स। तो क्या होने वाला है, जो कांस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल बन जाएगा, और जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट बन जाएगा। मतलब सर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ दोस्तों, जो मैक्सिमाइजेशन जेड है, क्योंकि हमको ड्यूअल बनाना है, मतलब क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन जेड की जगह हमको यहां पर मिनिमाइजेशन जेड लिखना है, क्योंकि मैक्सिमाइज का जेड करूंगा, मैक्सिमाइज का मिनिमाइज करूंगा तभी तो ड्यूअल बनेगा। तो मैक्सिमाइज का मिनिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज का मिनिमाइज किया, इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। लेकिन अब पॉइंट अराइज होता है कि अब मेरे को मिनिमाइज जेड क्या लूं, 5a + 8 भी ले लूं, नहीं, अब मुझे जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको वहां लेकर के जाना है। क्यों, अब आप लोग जानते हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब आप देखेंगे आपकी जो ये इक्वेशंस थी, ये इक्वेशन क्या थी, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप थी, तो इसका मतलब ये हमारे इससे लेस देन ही रखने हैं, तो इसका मतलब हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो मिनिमाइज कर देंगे, तो इसको 50 + 60, सर क्या 50 + 60 ले लेंगे, नो, यहां पर 50 और 60 नहीं लेंगे, यहां के वेरिएबल्स जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। यहां पर पहले a और b आ रहा था, अब इस a और b को हम लोग ने चेंज करके x और y कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो कांस्टेंट फंक्शन था ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया है, और कांस्टेंट को ऑब्जेक्टिव बनाया, मैक्सिमाइज को मिनिमाइज किया, मैक्सिमाइज को मिनिमाइज किया, और कांस्टेंट को बना दिया आपके वेरिएबल्स। अब सर लेकिन समस्या है, सर ये वेरिएबल्स का क्या करना है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जहां पर वेरिएबल्स थे वहीं पर इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। और कैसे करना है, इसका सबसे आसान तरीका बताऊं, इसको एज ए मैट्रिक्स फॉर्म में ले लीजिए। सर कैसे, आप इसको अभी तक आप लोग कैसे पढ़ रहे थे, आप लोग अभी से इसको ऐसे पढ़ रहे थे कि 1a + 2b शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 होना चाहिए, लेकिन अब इसको आप ऐसे ना पढ़ के आप इसको ऐसे पढ़िए। कहने का मतलब ये जो a है इसको आपने कन्वर्ट करके क्या बना दिया, x, मतलब कि इसको बना दिया आपने x, इसको बना दिया आपने y। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर किस तरह कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये जो 5 था और 8 था, कौन सा 5 और 8, ये 5 और 8 ये बनेंगे कांस्टेंट, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, तो दोस्तों कंडीशन ये जो है ना 1a और 2a, ये 1a और 2a बनेगा सब्जेक्ट टू में, सब्जेक्ट टू। अब क्या होगा सब्जेक्ट टू में,
1a जो था वो क्या हो जाएगा 1x प्लस जो 2a था वो क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि आपको पता है यहां पर हम लोगों ने इसको 50 को तो x बनाया है और 60 को हमने y बनाया है, तो अब आप लोगों को इसके वेरिएबल्स उस हिसाब से कन्वर्ट करते हुए चलना है। अब अगर आपके यहां पर x वाले आ रहे हैं तो यहां पर अब a हो चाहे b हो वो अब x बन जाएगा, और जो नीचे वाले जो a हैं और चाहे b हैं वो अब आपके y बन जाएंगे। तो 1x प्लस 2y ये क्या होंगे, ये होंगे आपके 5 के बराबर। लेकिन अब पॉइंट अराइज होता है सर मोर देन या इक्वल टू, तो भाई मैक्सिमाइज को मिनिमाइज कर दिया है, मैक्सिमाइज को मिनिमाइज कर दिया है तो लेस देन को मोर देन में कन्वर्ट कर दो। अगर मैक्सिमाइज को मिनिमाइज कर दिया है तो लेस देन को, मैक्सिमाइज को अगर मिनिमाइज कर दिया है, जस्ट एक सेकेंड, तो अगर मैक्सिमाइज को मिनिमाइज कर दिया है तो भाई लेस देन को भी मोर देन कर दो। और सेम इसी तरह से ये वाला आ जाएगा, कौन सा वाला, अब देखिएगा जो मैंने जिसको येलो कर रहा हूं, या अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब ये 2b और 3b था ना, अब ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और क्या हो जाएगा मोर देन और इक्वल टू किसके हो जाएगा 8 के। तो अब आप देखोगे कि आपके जो यहां पर 5a और ये था 8, जो आपके ये था 5a और 8b, ये तो आ गया है जी आपके यहां पर, और जो ये 50x और y था ये आ गया है आपके यहां पर। ऐसा क्यों, ये अब आप काफी बच्चे बोलेंगे सर हमको ये एग्जाम्पल उतार लेने दो, तो मैं आपको बोल दूं कि ये एग्जाम्पल आपको उतारने की जरूरत नहीं है, मैं इस तरह के एग्जाम्पल अभी और कराऊंगा, नो वरी अबाउट दैट। तो ये इसका बन गया प्राइमल ड्यूअल। अब यहां पर पॉइंट राइज होता है कि यहां पर नॉन नेगेटिव फंक्शन में क्या होगा सर x, y, सर क्या यहां पर भी कन्वर्ट हो जाएंगे, सर यहां पर मोर देन इज इक्वल टू 0 हुआ करता था। मैं आपको बता दूं नॉन नेगेटिव विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, चाहे वो कोई सा भी वेरिएबल हो, चाहे वो a और b वेरिएबल था और चाहे वो x और y वेरिएबल था, दैट्स ऑल। ये इसका हो गया ड्यूअल, ये हो गया जी ड्यूअल प्रॉब्लम, और इसे बोलते हैं ड्यूअल प्रॉब्लम, इसे बोलते हैं ड्यूअल प्रॉब्लम। मैंने क्या किया वापस से सुन लीजिएगा, मैंने पहली स्टेप में मैंने चेक किया कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का है तो क्या मेरे यहां पर जो मेरे साइन है क्या ये मेरे साइन लेस देन इक्वल टू के हैं। इफ यस तो नो नीड फॉर एनी एडजस्टमेंट, इफ नो तो हमको LHS और RHS को या तो मैं ये बोल दूं कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या मैं यूं बोल दूं कि साइन चेंज कर दो। क्यों, क्योंकि प्लस को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस आता है, और अगर माइनस है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, तो माइनस को प्लस कर देना है, प्लस को माइनस कर देना है, दैट्स ऑल। और साइन जो है मोर देन है उसको लेस देन कर देना, लेस देन है उसको मोर देन कर देना। अगर इक्वल टू वाला केस है तो एक बार लेस देन की फॉर्म बनाओ, एक बार मोर देन की फॉर्म बनाओ, नो वरी। मैंने ये सारी चीजें आप लोगों के लिए नोट्स में लिख रखी हैं, और आप लोग जब नोट्स को वापस से रिकैप करेंगे तो आपको हर एक चीज का विद एग्जांपल मैंने दिया है तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से फिर मैंने क्या किया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैंने एडजस्टेड प्राइमल आ गया मेरे पास। अब एडजस्टेड प्राइमल के लिए मेरी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आपको पता है प्राइमल का ड्यूअल करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज होगा, जो पहले मैक्सिमाइजेशन था वो अब मिनिमाइजेशन हो जाएगा, तो मिनिमाइज जेड। लेकिन अब क्या होगा, अब पहले जो हमारा वेरिएबल था, और वेरिएबल कौन सा, इसे बोल रहे हैं वेरिएबल, ये 5a प्लस 8b जो है ना ये हमारा वेरिएबल था, और 50 और 60 हमारा कांस्टेंट था। तो ये जो 50 और 60 है ना ये बन जाएंगे मेरे, ये क्या बन जाएंगे मेरे, ये बन जाएंगे दोस्तों मेरे लिए आपके वेरिएबल्स, मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाएंगे। और अब जो ये वेरिएबल हैं वो बन जाएंगे मेरे कांस्टेंट। बस अंतर इतना सा होगा, अब a और b का कोई झंझट नहीं है, अब एक नए वेरिएबल्स ही आएंगे, अब उनका एक नया नामकरण आएगा, अब उनका नया नामकरण आएगा, और उनका मैंने नामकरण कर दिया x और y। अब चीजें ये होगी कि जो पहला कांस्टेंट है, जो पहला कांस्टेंट था उनके सभी के नाम, चाहे वो पहले a था चाहे b था, उसका सबका x हो गया है। कांस्टेंट नंबर 2 का, चाहे वो a था चाहे b था, उसका सबका x और वो y हो गया है।
और अगर स्टेप नंबर, अगर आपके कांस्टेंट नंबर 3 भी होता तो उसको z कर देते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कुछ नहीं है, जो पहले मेरे रो वाइज लिखा हुआ था, पहले मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ था, अब मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा। आप देख रहे हो, पहले मैंने इसको कैसे लिखा था, पहले मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ था, अब मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा, अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा, जो ऊपर वेरिएबल था वो मेरा कांस्टेंट बन जाएगा, मतलब कि कुल मिलाकर के जो कॉलम में था वो रो में आ जाएगा, जो रो में था वो कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आई होप इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी बच्चे को ये एग्जाम्पल कॉपी करना है तो कॉपी कर सकता है, और कॉपी करने के लिए मैं आपको बोलूं कि अभी आप कॉपी ना करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए नोट्स में लिख रखी हैं। चलिए, तो आइए दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट था प्राइमल और ड्यूअल का। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर कोस्टिंग और एफएम से रिलेटेड काफी वीडियोस आप लोगों के साथ आते रहेंगे, गाइडेंस स्ट्रेटेजीज के लिए काफी वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल CA/CMA आशुतोष लाटा ऑल इंडिया रैंक 1 का आप वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट था प्राइमल और ड्यूअल का लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए। अब इसके नोट्स के ऊपर आते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बार के लिए मैंने आपका समय बचाने के लिए नोट्स पहले खुद से ही ऑलरेडी यहां पर लिखे हुए लाया हूं। यूजुअली अपन लोग सब क्लास में लिखते हैं, बट इस बार मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैं लिख के लेके आया हूं। एक बार के लिए हम इसको रीडिंग देंगे। पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार पूरा रीडिंग देंगे, और रीडिंग देने के बाद फिर हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलिए आइए दोस्तों, फटाफट से विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट लेट्स मूव टू दी। क्या लिखा है यहां पर, लिखा है व्हेन वी फॉर्मुलेट एनी इक्वेशन अंडर एलपी प्रॉब्लम, जिसे ब्रैकेट में लिखा मैंने प्राइमल, व्हेन वी फॉर्मुलेट एनी इक्वेशन अंडर एलपी प्रॉब्लम देन वी हैव टू ऑब्जेक्टिव। हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव होंगे। क्या होगा, आइदर इन फॉर्म ऑफ मैक्सिमाइजेशन, हो सकता है इन फॉर्म ऑफ मैक्सिमाइजेशन हो, और इन फॉर्म ऑफ मिनिमाइजेशन, या हो सकता है इन फॉर्म ऑफ मिनिमाइजेशन हो। दोनों में से कोई भी एक होगा। लेकिन अब क्या है, इफ वी कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इनटू मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, अगर हम मैक्सिमाइज को मिनिमाइज में करें और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव इनटू मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव, या मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में करें, तो इट इज कॉल्ड ड्यूल ऑफ एलपी। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग का ड्यूल प्रॉब्लम कहलाएगा, या इसे यूं भी कह सकते हैं, ये ड्यूलिटी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका ड्यूल प्रॉब्लम कहलाएगा। अब पॉइंट अराइज होता है, सर कैसे कैसे करना है। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको हेडिंग दी है, कंडीशन ऑब्लिक स्टेप टू फुलफिल्ड while converting primal problem into dual problem। डोंट वरी, मैं आप लोगों को कॉपी करने का समय दूंगा, नो वरी अबाउट दैट। अभी आप बस केवल समझ लीजिए, समझना मस्ट है, नोट्स कॉपी हो जाएंगे। क्या लिखा है, इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइजेशन, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होगा, देन ऑल कांस्टेंट मस्ट बी ऑफ लेस देन टाइप। तो सारे के सारे कांस्टेंट जो है वो लेस देन टाइप होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये याद ना हो, समझ ना आए, तो मैं आपको इतना सा बता दूं, अगर मैक्सिमाइज होगा तो लेस देन टाइप होगा, अगर लेस देन टाइप होगा, मिनिमाइजेशन का होगा तो मोर देन टाइप। अरे भाई, एक ही दिशा में नहीं लेकर के जाना है दोनों को, मैक्सिमाइज भी हो गया और मोर देन भी हो गया तो वो एक ही दिशा में हो गए। एक आदमी ऊपर जा रहा है तो दूसरा आदमी नीचे जाता हुआ होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का है तो आपके कांस्टेंट लेस देन टाइप होंगे, अगर आपका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन का है तो आपके कांस्टेंट मोर देन टाइप होंगे। ठीक है, आई होप। क्यों, क्योंकि अगर हमें कॉस्ट को कम करना है, अगर हम लोगों को कॉस्ट को कम करना है तो अकॉर्डिंगली हमारे पास वहां पर रिसोर्सेज, जो कहीं पर भी अगर हमें कॉस्ट कम करना है तो हम चाहेंगे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होता रहे और उस जगह पर हमारी वो चीज कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो इसलिए आप लोगों का जो मोर देन टाइप है, जो मोर देन टाइप है वो कब आएगा, वो चाहिएगा मिनिमाइजेशन के लिए। मैक्सिमाइज में नीचे, मतलब कि लेस देन, और मिनिमाइजेशन नीचे है तो मोर देन ऊपर, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइजेशन
देन कांस्टेंट फंक्शन मस्ट बी ऑफ मोर देन टाइप, अगर वो नहीं है तो मोर देन टाइप। और अब पॉइंट अराइज होता है कि क्या करें, अब अगर नहीं हो तो क्या करें। तो क्वेश्चन मैंने लिखा है इफ अबव कंडीशन नॉट फुलफिल्ड देन इट मस्ट बी कन्वर्टेड बाय मल्टीप्लाई RHS एंड LHS बोथ साइड विद -1। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो कुछ नहीं करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, RHS को भी और LHS को भी। तो अगर आप वो कर दोगे तो आपके पास ये जो कंडीशन है ये आपका एडजस्टेड प्राइमल बन जाएगा। और कैसे, आपके लिए एग्जाम्पल आता है कुछ इस प्रकार से। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1, कहता है केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। अगर केस मैक्सिमाइजेशन का है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर केस मैक्सिमाइजेशन का है तो आपकी कंडीशन कांस्टेंट कितना होना चाहिए, लेस देन टाइप। यहां क्वेश्चन देखो तो ये लेस देन नहीं है, ये मोर देन टाइप है। अब मोर देन टाइप है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करो कन्वर्ट। तो ये लो 2x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 2x, 3y प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 3y, और मोर देन है तो अब ये लेस देन हो जाएगा, और ये लो ये प्लस का 20 है तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। दैट्स ऑल। इस तरह से मैक्सिमाइजेशन का केस था। तो मोर देन, मैक्सिमाइज में मोर देन का क्या काम, मैक्सिमाइजेशन में लेस देन चाहिए तो लेस देन के लिए कन्वर्ट कर दिया। अगला केस आता है जी, अगला केस आया, केस है मिनिमाइजेशन का केस है और लेस देन का केस है। अरे भाई दोनों तरफ से थोड़ी मारोगे कि एक तरफ से तो आपका केस आ गया मैक्सिमाइजेशन का, एक तरफ से तो केस आ गया मिनिमाइजेशन का और वो भी लेस देन टाइप में, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट। प्लस का 3x है माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 5y है माइनस का 5y हो जाएगा, और लेस देन का केस है मोर देन हो जाएगा, प्लस का 50 है माइनस का 50 हो जाएगा। दैट्स ऑल, खत्म। कोस्टिंग आसान है, कहता हूं ना मैं। फिर क्या है, आगे चलिए। इफ एनी कांस्टेंट, अब आइए ये है एक अच्छा पॉइंट, इफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू टाइप, अगर इज इक्वल टू टाइप है देन इट शैल बी रिप्लेस्ड इन 2 कांस्टेंट। तो हम इसको 2 अलग अलग कांस्टेंट बनाएंगे, इज इक्वल टू को 2 कांस्टेंट बनाएंगे। कैसे, वन इज लेस देन टाइप एंड द अनदर वन इज मोर देन टाइप। अब क्या करें, एंड नाउ कन्वर्ट लेस देन टाइप को मोर देन टाइप में कर देंगे अगर ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन का है तो, और एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मतलब अगर कल को केस मिनिमाइजेशन का नहीं मैक्सिमाइजेशन का है तो हमको दोनों को क्या चाहिएगा, दोनों के दोनों इक्वेशन हमको लेस देन टाइप में चाहिएंगे। ठीक है, चलिए तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए, अब जैसे सपोज से ये केस आ गया, अब ये केस है आप लोगों के सामने हाजिर है, आप लोगों के सामने ये केस है और इस केस के अंदर लिखा है एग्जाम्पल नंबर 3। ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 को। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 100। अब आशुतोष सर ने बताया था कि जब भी अगर कांस्टेंट फंक्शन अगर आपका इक्वल टू टाइप आ जाए तो इनका दोनों प्रारूप बना लो, एक लेस देन में और एक इक्वल टू में। तो कैसे बनेगा, तो इसका बनेगा 3x प्लस 6y शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। एक तो ये बना दो, एक बना दो 3x प्लस 6y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब देखो केस कौन सा है, सर केस है मैक्सिमाइजेशन का। अब मुझे एक चीज बताओ, मैक्सिमाइजेशन का केस है तो इक्वेशन किस टाइप की चाहिए, सर मैक्सिमाइज का केस है तो लेस देन टाइप चाहिए, मैक्सिमाइजेशन का केस है तो लेस देन टाइप, जस्ट अपोजिट, मैक्सिमाइजेशन का केस है तो लेस देन टाइप चाहिए। तो लेस देन टाइप चाहिए तो इसका मतलब ये वाली तो लेस देन ऑलरेडी है, क्या इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, नो। लेकिन क्या अगली वाली को कन्वर्ट करने की जरूरत है, आंसर है यस। तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो आ जाएगी एज इट इज, 3x प्लस 6y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। ये तो आ जाएगी एज इट इज। आप चाहो तो यहां पर साइन लगा लोगे सही का कि हाँ भाई ये तो ऑलरेडी सही है, ये ऑलरेडी सही थी। लेकिन अगली वाली जो है वो मोर देन है, मोर देन चाहिए ही नहीं तो लेस देन चाहिए थी। तो ये आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 6y और मोर देन को कर देंगे लेस देन, और ये आ जाएगा 100 का -100। ये लो, ये 2 अलग अलग कांस्टेंट इसके बन जाएंगे, इसके 2 अलग अलग कांस्टेंट बन जाएंगे। आई होप आप लोगों को सबको क्लियर है, यस क्लियर है।
अब आइए, अगर ये केस मैक्सिमाइज का नहीं होता, मिनिमाइज का होता तो क्या करते? तो भी कन्वर्ट तो अगेन कन्वर्ट तो दो में ही करना पड़ता। कैसे करेंगे? 3x प्लस 6y शुड बी लेस देन इक्वल टू 100 और 3x प्लस 6y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब केस है मिनिमाइज का, तो सारी चाहिए ग्रेटर देन वाली, तो ग्रेटर देन वाली चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली तो सही है, ये वाली तो सही है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने वाली को मैं रेड से कर देता हूं, 3x माइनस का 3x, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का 6y। अब ये जो लेस देन टाइप है इसको मोर देन टाइप कर देंगे और ये हो जाएगा 100, और ये ऑलरेडी सही है तो इसको मैं नॉर्मल पेन से कर लेता हूं, 3x प्लस 6y और मोर देन इक्वल टू 100। तो इसको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई होप इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। इसी के साथ अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर। ये तो एडजस्टमेंट हो गया, ये एडजस्टमेंट होते ही, ये एडजस्टमेंट है किसका? प्राइम। ये आपको एडजस्टेड प्राइमल बनाने के लिए, आपको एडजस्टेड प्राइमल बनाने का केस क्या होगा? मैक्सिमाइज है तो आपको चेक करना है कि लेस देन टाइप है कि नहीं है सारी, मिनिमाइज है तो सारी मोर देन टाइप है कि नहीं है, नहीं है तो बनाओ। और बनाने के प्रोसेस 3 है। आपको एक प्रोसेस में तो क्या है, मोर देन को लेस देन बनाना है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा केस हो सकता है इक्वल टू वाला केस हो, तो अगर इक्वल टू वाला केस है तो इक्वल टू वाले को 2 अलग अलग बनाओ, उनमें से देख लो कि कौन सा एक तो सही होगा, क्योंकि लेस देन या तो हमको लेस देन वाला चाहिएगा या मोर देन वाला चाहिएगा, दोनों में से जो भी चाहिए वो रख लो, और जो सही नहीं है उसको एडजस्ट कर लो मल्टीप्लाई करके -1 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर अब आते हैं, अब एडजस्ट करना है इक्वेशन को कैसे, कुछ इस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा। अब सॉरी, अब ध्यान से सुनिएगा। नाउ कन्वर्ट एडजस्टेड इक्वेशन एज बिलो। एडजस्टेड इक्वेशन को चेंज करना है, कैसे? ऑब्जेक्टिव विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन और वाइस वर्सा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव को चेंज करना है, क्योंकि प्राइमल में अगर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था तो ड्यूअल में मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा। पहला केस डन, ये पहला केस कि ऑब्जेक्टिव विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन। अब पॉइंट अराइज हो गया, सर मैक्सिमाइज जेड या मिनिमाइज जेड तो लिख दिया, लेकिन आगे क्या लिखें? तो आगे लिखना है वेरिएबल विल बी कन्वर्टेड इनटू कांस्टेंट। जो वेरिएबल थे, जो पहले ऑलरेडी वेरिएबल थे वो तो चल जाएंगे कांस्टेंट में, और जो कांस्टेंट थे वो आ जाएंगे वेरिएबल में। तो कांस्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट को वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर कहते हैं, अब आते हैं, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आएंगे नीचे आएंगे तो क्या होगा? साइन ऑफ कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट के साइन है उसको देखना है, तो साइन ऑफ कांस्टेंट विल बी चेंज फ्रॉम मोर देन टाइप से लेस देन टाइप करना है, एंड वाइस वर्सा, या लेस देन टाइप से मोर देन टाइप करना, जैसा भी केस है। अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो हमको लेस देन टाइप चाहिएंगे, और अगर मोर देन मिनिमाइजेशन का केस है तो उसको हम लेस देन टाइप चाहिए। जो भी होगा वो हम उसको अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देंगे। फिर वेरिएबल का जो नाम है वो चेंज होगा। जहां पहले वेरिएबल पहले x1 x2 x3 थे, उनको अब y1 y2 y3 कर देंगे, या ABCD थे तो उसको XYZ कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर के वेरिएबल्स के नाम चेंज कर देंगे। फिर कन्वर्ट करेंगे उसको एज ए मैट्रिक्स में दिखाएंगे। एज ए मैट्रिक्स में दिखाने का पर्पज यह है कि कल को हमारी गलती नहीं होगी। मतलब एज ए मैट्रिक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बॉक्स बना करके दिखाना है, मतलब वो एज ए मैट्रिक्स, मतलब कि आपको ये क्लियरली हो सके। जैसे सपोज से कोई इक्वेशन है जहां पर 2x प्लस 3y प्लस 2z है। अब सपोज किसी के अंदर x लग ही नहीं रहा, तो हम क्या होता है ना, यूजुअली हमारी आदत होती है, सपोज से x नहीं लग रहा तो भी हम लोग यहां से 3y को यहां से चालू कर देते हैं। अब आज तो सर ने कहा था कि पहले रो वाइज हो रहा था, अब कॉलम वाइज करोगे। अब कॉलम वाइज करोगे तो ये तो x है, ये y है, तो ये तो समस्या हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरा कहना है कि इसको 3y को आप इसी y के नीचे ही लिखो। इसलिए मैं बोलता हूं कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स, सो दैट y का चीज y के नीचे, z की चीज z के नीचे, x की चीज x के नीचे, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, इससे आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, और फिर कन्वर्ट करेंगे रो को कॉलम में एंड वाइस वर्सा। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। जो मैंने आपको बोला था ना कि पहले हमने यहां से जो इक्वेशन बनाई थी,
आप देखेंगे मैंने यहां पर इक्वेशन बनाई थी, सपोज से 2x प्लस 3y, यहां पर 1x प्लस 4y, और ये लेस देन इक्वल टू 10, ये लेस देन इक्वल टू 20 है, और यहां पर है आपका लेस देन है, तो ये मैक्सिमाइजेशन का केस है। सपोज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। अब मैं क्या कर रहा था, मुझे क्या करना है, मुझे करना है रो को कॉलम में। रो को कॉलम में कैसे करते हैं, ये जो रो है ना, इस रो को कॉलम करना है, मतलब कि ये अभी ऐसे लिखे जा रहे थे, अब ये ऐसे लिखे जाएंगे, अब ये वाले लिखे जाएंगे, अब आपके इनको लिखेंगे आप, अब आप इनको लिखेंगे और इनको आप ऑब्जेक्टिव में ले जाएंगे और इनको आप अकॉर्डिंगली लिख देंगे। अब आप कैसे लिखेंगे, ये तो मैक्सिमाइज का हो जाएगा मिनिमाइज z, और ये 10 और 20 चल जाएंगे वहां पर, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 20b। तो ये कौन से वाले, ये 10 और ये वाले पहुंच गए यहां पर। ये 10 और 20 ये वाले हैं, ये वाले आ गए आपके यहां। क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट थे वो आपके बन जाएंगे वेरिएबल, जो कांस्टेंट थे वो बन गए आपके वेरिएबल, और जो ये वेरिएबल थे ये बन जाएंगे कांस्टेंट। और वो कैसे बनेंगे, ये 2x प्लस 1x, ये 2x और 1x है ना, तो इसको हम लिखेंगे 2a प्लस 1b। अब ये यहां पर साइन लेस देन टाइप थे, तो अब कौन से होंगे, अब मोर देन टाइप हो जाएंगे, और किसके बराबर होंगे, 5 के। कौन सा 5, ये वाला 5। सेम लाइकवाइज 3 और 4 के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 10 के बराबर। अभी एग्जांपल के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर इस तरह से हम लोगों के कन्वर्ट कर देंगे, रो को कॉलम में एंड वाइस वर्सा, और कॉलम को रो में, अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पर कन्वर्ट कर देंगे। चलिए आइए, अब यहां पर एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल दिया है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग मुझे बताते हुए चलेंगे। ये है मैक्सिमाइज z, क्या ये प्राइमल है, आंसर है यस सर, प्राइमल तो है लेकिन एडजस्टेड नहीं है। सर ऐसा कैसे पता पड़ा सर आपको, आप तो बड़े अद्भुत हो। मैंने कहा देखो यहां पर मैक्सिमाइज है, जब मैक्सिमाइज का केस होगा तो लेस देन टाइप चाहिए। मेरे ये जो इशारे हैं ना, इन इशारों को याद रखना, इशारे तेरे कंगने नहीं, वो वाले है ना। तो मैक्सिमाइज को लेस देन टाइप, तो लेस देन टाइप है क्या, आंसर है यस सर लेस देन टाइप है। तो मैंने कहा सही है, तो फिर लेस देन टाइप है तो सही है, लेकिन ये वाला लेस देन टाइप है क्या, नो सर लेस देन टाइप नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे और यहां पर लिखेंगे एडजस्टेड प्राइमल, और एडजस्टेड प्राइमल जो है वो क्या होगा, एडजस्टेड प्राइमल हो जाएगा वही मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 13x1 प्लस 12x2 सब्जेक्ट टू क्या होगा सब्जेक्ट टू में, तो सब्जेक्ट टू में आप लोग देखेंगे ध्यान से कि पहली वाली जो इक्वेशन है वो तो बिल्कुल सही है, तो सही है तो सर उसको ब्लू में ही लिखो आप, x1 माइनस 4x2 लेस देन इक्वल टू 10। सर ये आप कर क्या रहे हो, इतनी दूर जाकर के क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को x1 की नीचे x1 चाहिए, मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, बताया था ना आपको मैं मैट्रिक्स की तरह से करूंगा। तो x1 के नीचे x1, दूसरी इक्वेशन, अब दूसरी इक्वेशन क्या है, वो मोर देन है, तो उसको लेस देन बदलने के लिए मुझे यहां पर माइनस करना पड़ेगा 2x1, जो प्लस का 3x2 था उसको मुझे माइनस का करना पड़ेगा, माइनस का 3x2, और अब ये जो मोर देन टाइप इक्वेशन थी ये हो जाएगी लेस देन टाइप, और ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा जी माइनस का 5। अब मुझे ऊपर के प्राइमल से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो मेरा प्राइमल मिल गया, मुझे तो मेरा एडजस्टेड प्राइमल था जो मिल गया। अब इसका बनाएंगे ड्यूअल, और अब इसका ड्यूअल कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। अब
तो ड्यूल बनाने का सबसे पहला स्टेप तो देखो यहां से चालू होता है, मैक्सिमाइज जेड। अरे सर मैक्सिमाइज नहीं, मिनिमाइज जेड, मिनिमाइज जेड, मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज जेड। और मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू क्या होगा? अब मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू होगा सर ये वाला जो 10 है ना, ये वाला 10 आएगा यहां पर, ये वाला 5 आएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आशुतोष सर ने कहा था जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल बन जाएगा और जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट बन जाएगा। तो मैंने जी यहां पर क्या किया, इसको बना दिया 10। अब लेकिन पॉइंट है, आशुतोष सर ने एक और चीज कही थी, जो वेरिएबल्स के नाम है ना उनको बदल देना, x1 को y1 कर देना या a कर देना या b कर देना, जो भी आपकी इच्छा वो कर देना। मेरी इच्छा थी, मैंने इसको y1 बदल दिया, 10y1। प्लस करूं कि माइनस करूं? अरे सर देखो ना ऊपर माइनस का 5 है, तो यहां पर भी माइनस का 5 ही आ जाएगा। x2 की जगह क्या करूं? सर x2 को y2 बना दो सर। मैंने कहा बना दिया, डन। अब आइए सब्जेक्ट 2, अब आएंगे सब्जेक्ट 2। अब ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट 2 कैसे बनेगा? आपको पता है ना सब्जेक्ट 2 में जो आपका कॉलम है, इस कॉलम, ये कॉलम है, ये आपका कॉलम नंबर 1 है। इस कॉलम को बनाना है आपको रो। कैसे बनेगा? सर x1 था, ओके x1 है सर। कौन सा x1? ये वाला x1। अब इसके नीचे वाला देखेंगे, इसके साइड वाला, ये नहीं देखेंगे सर, ये नहीं देखना है आपको, इसके नीचे वाला देखना है। क्योंकि आशुतोष सर ने कहा था रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो। तो मेरे को अगर इसकी इक्वेशन बनानी है तो मुझे नीचे कॉलम देखना है, रो नहीं देखनी। तो x1 माइनस, सर अब लेकिन पॉइंट अराइज हो रहा है, सर क्या x1 ही लेना है? आंसर है नो, x1 नहीं लेना है मेरे को। इसको मैं y ले चुका हूं। क्यों? क्योंकि 10 को मैंने y1 माना है। 10 को आप देखो यहां पर मैंने 10 को y1 माना है, 5 को मैंने y2 माना है। तो इसके रेफरेंस के अंदर जो भी इक्वेशन थी उसको सबको y1 ही मानेंगे। तो ये क्या होगा? ये होगा सर y1, x1 को बना दिया y1, और माइनस 2x1 जो है इसको मैंने बना दिया सर माइनस 2y2। क्योंकि अब सर कई बच्चे बोलते हैं सर x1 को तो आपने y1 बनाया और नीचे वाले x1 को y2 बना रहे हो, ऐसा कैसे? मैंने कहा अब उसको भूल जाओ, वो x1 है। मैंने कहा इस वाली लाइन में अब कोई भी चीज आएगा वो पूरा का पूरा y1 है। इस वाली लाइन में कोई भी आइटम आएगा वो y1 है, इस वाली लाइन में कोई भी आइटम आएगा वो y2 है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंगली ये हो गया। और वो ऊपर क्या है, प्लस का है कि माइनस का है? सर वो प्लस का है। साइन कौन सा आएगा मुझे ये बताओ। सर कैसी कैसी बातें कर लेते हो कई बार तो आप भी ना। सर ये देखो यहां पर लेस देन टाइप का साइन है, और अब प्राइमल था, प्राइमल में लेस देन था, तो ड्यूअल में मोर देन। और सर फिर भी नहीं समझ में आया ना, तो आप देखो सर ये ड्यूअल बना रहे हो मिनिमाइजेशन का, ये मिनिमाइजेशन है। तो मिनिमाइजेशन का अगर आप ड्यूअल बना रहे हो मतलब तो ऑब्जेक्टिव अगर आपका मिनिमाइजेशन है तो इक्वेशन मोर देन टाइप होगी। मिनिमाइजेशन है तो मोर देन टाइप होगी, मिनिमाइजेशन है तो मोर देन, मैक्सिमाइजेशन है तो लेस देन। हो गया काम। तो ये बन गया आपका लेस देन, और ये आ जाएगा जी 13। ये 13 कौन सा है? ये 13 आ रहा है जो ऊपर प्राइमल के अंदर जो 13x1 है ना, वो वाला 13। अब उसको भूल जाओ, ये वाली इक्वेशन, ये वाला कॉलम का काम डन है। अब आ जाओ इस कॉलम पर, अब आ जाओ इस कॉलम पर। और इस कॉलम पर आने के बाद अब आप देखेंगे, आपने यहां पर देखा कि सर माइनस का 4x2 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, माइनस का 4x2 जो है वो बन गया है माइनस का सर y2। मैंने कहा नहीं मुन्ना ना, मैंने बोला ना इस वाले रो के अंदर सभी लोग y1 हो गए हैं, क्योंकि 10 को मैंने y1 माना है, और 10 को y1 माना है तो 10 की पूरी रो y1 है, तो 10 की पूरी रो y1 हो गई है, और उस ये यहां पर नीचे -5 वाली y2 हो गई है, ये y1 हो गई है, ये y2 हो गई है। तो अकॉर्डिंगली माइनस का 4y1 और माइनस का 3x2 है ना, इसको माइनस का 3y2 लिखेंगे। अब पॉइंट अराइज होता है सर लेस देन की मोर देन। मैंने कहा भैया मोर देन, क्योंकि मिनिमाइजेशन में मोर देन, मैक्सिमाइजेशन में लेस देन, तो ये मोर देन हो जाएगा। और ये मोर देन कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे सर 12, क्योंकि 12 प्लस के हैं तो ये प्लस के। दैट्स सॉल्व। और अब आपका नॉन नेगेटिव फंक्शन जिसे मैं लिखता हूं NNF, जो गलती से लिख गया W,
NNF नॉन नेगेटिव फंक्शन, और ये हो जाएगा, ये नॉन नेगेटिव फंक्शन कहेगा y1 कोमा y2। अब सर क्या इसको भी कन्वर्ट कर दें साइन को? नो, मोर देन, ऑलवेज बी मोर देन। तो चाहे तो स्टार मार्क करके यहां पर लिख लेंगे, नो नीड टू चेंज साइन ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शन। में NNF लिख रहा हूं, आप लोग इसको पूरा लिख लेंगे, एग्जाम में अलाउड नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। नो नीड टू चेंज साइन ऑफ NNF, दिस विल ऑलवेज बी ऑफ मोर देन टाइप, दिस विल बी ऑलवेज ऑफ मोर देन टाइप, ये हमेशा मोर देन टाइप ही होगा। दैट्स ऑल। इसी के साथ ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, ये पूरा होता है डन। अब सर क्या करना है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों को कॉपी करने का जो समय है ना वो मैं दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कॉपी करने से पहले मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन करा दूं, एक और क्वेश्चन करा दूं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। तो आइए दोस्तों, और इसका महत्वपूर्ण कितना है आपके एग्जाम में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारी बुक के अंदर स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी और वर्कबुक, हर एक जगह का हर एक क्वेश्चन हमारी बुक में अवेलेबल होता है। दैट मीन्स नो नीड टू चेक एनी अदर क्वेश्चन एक्सेप्ट आशुतोष लाटा सर बुक। तो उसका नमूना कुछ इस प्रकार है कि जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसका इंपॉर्टेंस कितना है देख लीजिएगा। एसएम दैट मीन्स स्टडी मटेरियल, एमटीपी जून 18, दिसंबर 18, दिसंबर 19, मतलब कि 3 अटेम्प्ट की एमटीपी में भी ये क्वेश्चन था, और दिसंबर 17 के एग्जाम में 4+4 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। क्या है देखिएगा, एक कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट पी क्यू आर फ्रॉम 3 रॉ मटेरियल ए बी सी। पी क्यू, एक कंपनी है 3 प्रोडक्ट बनाती है, पी क्यू और आर, और किससे बनाती है? 3 अलग अलग रॉ मटेरियल से। तो 3 अलग अलग रॉ मटेरियल से बनाती है, ए बी और सी 3 अलग अलग रॉ मटेरियल से बनाती है। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी रिक्वायर 2 यूनिट्स ऑफ ए। एक यूनिट पी की बनाने के लिए 2 यूनिट तो ए की चाहिए एंड 3 यूनिट बी की चाहिए और 3 यूनिट बी की चाहिए। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट क्यू का 1 यूनिट जो है उसको बनाने के लिए 2 यूनिट बी की चाहिए एंड 5 यूनिट सी की चाहिए। एंड 1 यूनिट ऑफ आर रिक्वायर 3 यूनिट ए की और 2 यूनिट बी की और 4 यूनिट सी की चाहिए, ये चाहिए। दी कंपनी हैज 8 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए, कंपनी के पास मटेरियल ए की 8 यूनिट है, 10 यूनिट ऑफ बी, बी की 10 यूनिट है, एंड 15 यूनिट्स ऑफ सी अवेलेबल टू इट, और 15 यूनिट सी की अवेलेबल है। तो दैट मीन्स ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया कि हमारे पास ए बी और सी कांस्टेंट कुछ क्वांटिटी में ही इन्वॉल्व है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी क्यू आर जो है वो है 3 रुपए, 5 रुपए और 4 रुपए। अब आपको पता है कि ये इससे ऊपर नहीं जाने वाले हैं, इसका मतलब ये आपका प्रॉफिट है। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, प्रॉफिट दे रखा है तो मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा। क्वेश्चन कहता है फॉर्मुलेट करो प्रॉब्लम को मैथमेटिकली, और दूसरा राइट करो इसका ड्यूल प्रॉब्लम, और इसका ही ड्यूल प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो दोस्तों एक बार के लिए आपको पता है हमेशा की जैसे हम लोग पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका जो गिवन है उसको हम टेबुलर फॉर्मेट में लिख लेंगे। अगर वो एक बार टेबल बन गई ना, हमारी टेबल बन गई ना इसकी टेबल, तो टेबल बनने के बाद तो हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिएगा टेबल कैसे बनती है। तो यहां पर तो आ जाएगा जी आपका प्रोडक्ट्स, यहां आ जाएंगे आपके प्रोडक्ट्स, और यहां आ जाएंगे आपके मटेरियल। देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट पी क्यू, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस लेकर के रख लेते हैं, पी क्यू और आर, ये तो हो गए जी आपके प्रोडक्ट। मटेरियल की बात करते हैं तो एक मटेरियल, ये दूसरा मटेरियल और ये तीसरा मटेरियल, ये 3 मटेरियल है हमारे पास। मटेरियल ए, मटेरियल ए, बी और सी, ये 3 है। अब यहां की अगर हम बात करते हैं तो P को बनाने के लिए कितना समय लगेगा? A बनाने के लिए, सॉरी P पहले बात कर लेते हैं P।
तो P को बनाने के लिए 2 यूनिट तो चाहिए A की, 3 यूनिट चाहिए B की, और C चाहिए क्या? नो सर, C नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 1 यूनिट Q की बनाने के लिए चाहिए 2 यूनिट ऑफ A, 2 यूनिट ऑफ B, और C चाहिए 5 यूनिट ऑफ C। क्या सर A चाहिए? नो सर, A नहीं चाहिए। फिर आते हैं प्रोडक्ट R पर, तो R के 3 यूनिट बनाने के लिए चाहिए A, 2 यूनिट चाहिए B के, और 4 यूनिट चाहिए C के। ये हो गया। द कंपनी हैज 8 मटेरियल। अब स्टॉक की आ गई बात, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे स्टॉक। तो स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक A का है 8 यूनिट, B का है 10 यूनिट, और C का है 15 यूनिट। ये आपका स्टॉक आ गया। क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट पर यूनिट PQR से है, तो यहां पर आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो यहां पर इसका आएगा, एक P का 3 रुपए, Q का 5 रुपए, और R का 4 रुपए। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन अब हो जाएगा क्या? आंसर है यस सर, हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बनाते हैं इसकी इक्वेशन। सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ PQR। अब PQR की, लेट द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ PQR विल बी, क्या होगी? इसको क्या माने? तो इसको मान लेते हैं जी PQR ही मान लेते हैं। PQR मतलब P की कितनी यूनिट बनी? P की यूनिट बनाई P, Q की कितनी बनाई? Q, R की कितनी बनाई? R। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू, मैक्सिमाइज करना है Z। 1 यूनिट से प्रॉफिट आता है 3 रुपए, तो P की टोटल यूनिट कितनी बना रहे हैं सर? P, तो ये हो जाएगा 3P। क्योंकि 1 यूनिट बनाने से आ रहा है प्रॉफिट 5 रुपए, क्योंकि 1 यूनिट बनाने से प्रॉफिट आ रहा है 5 रुपए, तो Q की टोटल यूनिट कितनी बना रहे हो? Q, तो 5Q। और R की 1 यूनिट बनाने से मिलते हैं 4 रुपए, तो R की R यूनिट बनाने के लिए इतने। तो ये हो गया मैक्सिमाइज Z। अब आते हैं सब्जेक्ट 2 पर। तो आप देखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट 2 के अंदर सबसे पहला आता है अवेलेबिलिटी, स्टॉक की अवेलेबिलिटी किसकी? A की, फिर B की, और फिर C की। तो यहां पर आप देखेंगे स्टॉक अवेलेबल कितना है? तो स्टॉक ऑफ A, ये आपका कांस्टेंट है, स्टॉक ऑफ B और स्टॉक ऑफ C। ये ऐसे करके आपके 3 कांस्टेंट फंक्शन है। तो 3 कांस्टेंट है, क्या कहते हैं? स्टॉक ऑफ A के लिए बोला गया है कि आपके A के अंदर स्टॉक हमारे पास 8 यूनिट है। अब A लग कहां रहा है सर? P को बनाने में और R को बनाने में। तो P की 1 यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट लगता है, P की 1 यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट लगती है A की। तो P की टोटल यूनिट कितनी बना रहे हो? P प्लस Q बना रहे हो क्या? नो सर, Q नहीं बना रहे। तो मैं यहां पर जो ये Q के जस्ट नीचे की जो जगह है ना, मैं इसको छोड़ना प्रीफर करता हूं। मैं इसको छोड़ना क्यों प्रीफर करता हूं? क्योंकि अगर मैंने इस जगह पे लिख दिया ना, तो मैं जब इसका ड्यूअल बना रहा हूंगा ना, तो मेरे से गलती हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस जगह को छोड़ के मैं R को थोड़ा सा आगे से लिखना प्रीफर करूंगा। तो R की 1 यूनिट बनाने के लिए लगता है 3, और R की टोटल यूनिट कितनी बनानी है? R। तो 2P और 3R ये दोनों मिलाकर के ना 8 से कम होने चाहिए, या 8 के इक्वल होने चाहिए, ज्यादा नहीं हो। तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 8। सेम इसी तरह से B की बन जाएगी, और सेम इसी तरह से C की बन जाएगी। तो B की कहती है 3, 2 और 2, तो 3P प्लस 2Q प्लस 2R, इन तीनों का टोटल शुड बी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 10 के।
फिर तीसरी आती है स्टॉक ऑफ सी का, तो यहां पर 5 और 4, लेकिन क्यू और आर में, तो पी के नीचे नहीं लूंगा, क्यू से चालू करूंगा। 5Q प्लस 4R, ये शुड बी लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 15 के। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसका नॉन नेगेटिव फंक्शन आ जाएगा, नॉन नेगेटिव फंक्शन जिसे मैं NNF बोलता हूं, एग्जाम में पूरा लिख के आना है। और क्या हो जाएगा NNF, P, Q, R, ये ऑल शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। 0 से ऊपर होगा, 0 से कम नहीं होगा किसी भी सूरत में। दैट्स ऑल। इसके साथ ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये आपकी बन चुकी है, ये इक्वेशन आपकी डन है, ये इक्वेशन आपकी रेडी है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, इसका ड्यूअल बनाना है। ड्यूअल बनाने के लिए सबसे पहला चेक क्या करना है, क्या ये प्राइमल सही है या इसको एडजस्ट करने की जरूरत है। तो इसका चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको चेक करने के लिए मुझे देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज का। मैक्सिमाइज का ऑब्जेक्टिव है तो सारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, लेस देन टाइप। मैंने आपको ये जो इशारे हैं ना, इस इशारों को ध्यान रखना। अगर मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव है तो सारी की सारी लेस देन टाइप होंगी। तो अगर सारी मैक्सिमाइज है तो ये सारी लेस देन होनी चाहिए। क्या लेस देन है, यस। क्या ये लेस देन है, यस। क्या ये लेस देन है, यस। तो इसका मतलब ये प्राइमल भी है और ये एडजस्टेड प्राइमल भी है। क्या इसको एडजस्ट करने की जरूरत है क्या, आंसर है नो, नहीं करना। तो इसका मतलब डायरेक्टली ड्यूअल चालू कर सकते हैं। तो अब इसका ड्यूअल कैसे बनेगा, अब ड्यूअल बनाने का सबसे पहला है मैक्सिमाइज जो जेड था, जो मैक्सिमाइज जेड था वो अब आपके मिनिमाइज हो जाएगा। तो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि जो कांस्टेंट थे, और कांस्टेंट कौन से हैं, ये रहे। ये जो कांस्टेंट हैं ये आपके वेरिएबल बन जाएंगे और इनको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको मैं मानूंगा A, इसको मानूंगा B, इसको मानूंगा C, इसको A, इसको B, इसको C। तो ये क्या हो जाएंगे 8A प्लस, क्योंकि सारे प्लस के निशान हैं, प्लस के साइन है सारे, तो 8A प्लस 10B प्लस 15C, ये हो जाएगा आपका मिनिमाइजेशन का। दैट्स ऑल। मिनिमाइज करना है इनको, क्यों, क्योंकि ये इसका टोटल यहीं तक ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मिनिमाइज जेड, लेकिन सब्जेक्ट टू, अब देखना ध्यान से, सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट टू में सबसे पहली कौन सी बनाएंगे, सर सबसे पहला इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, इस कॉलम को अगर सेलेक्ट किया तो 2p की जगह क्या आएगा, सर 2p की जगह आएगा 2a, और 3p की जगह क्या आएगा, सर 3p की जगह आएगा 3b। ये मत सोचना कि 2p था तो ये 2a हो गया तो 3p है, ये 3a हो जाएगा, नो। क्योंकि अब आपको पता है कि ये आपका a हो गया है, ये आपका b हो गया है और ये आपका c हो गया है। तो अकॉर्डिंगली अब आपको इस रोज का इनका ध्यान रखते हुए अब इसको कन्वर्ट कर देना है और बड़ी आसानी से फटाफट हो जाएगी। 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। अब मुझे एक चीज बताओ सर, मोर देन की इक्वल टू, सर मिनिमाइज का केस है तो मिनिमाइज का केस है, मैक्सिमाइज ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो ये लो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन किसके हो, कांस्टेंट को बना दिया वेरिएबल, तो वेरिएबल को बना दो कांस्टेंट, तो कौन सा वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा 3p वाला, तो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा शुड बी इक्वल टू 3। सेम इसी तरह से अगला हो जाएगा, लेकिन अगले का ध्यान रखना, अगले का मैंने यहां पर जगह जो छुड़वाई थी ना, वो इसीलिए छुड़वाई थी इस जगह पर जगह कि आपसे ये गलती ना हो। तो आप लोगों को b से स्टार्ट करना है, तो क्या होगा 2b प्लस 5c, तो हो जाएगा आपका 2b प्लस 5c, 2b प्लस 5c शुड बी मोर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा मोर देन और इक्वल टू, और किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर देन और इक्वल टू 5 के, ये हो जाएगा मोर देन और इक्वल टू 5 के। और अब आखिरी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, वो हो गई r। अब r आप देख रहे हो 3r 2r 4r, तो अकॉर्डिंगली ये तीनों जगह पे r हैं,
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3A 2B और 4C, 3 2 4, तो ये हो जाएगा 3 2 और 4, ये मोर देन और इक्वल टू हो जाएगा। और किसके हो जाएगा मोर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा जी 4 के इक्वल। दैट्स ऑल। और अब इसका नॉन नेगेटिव फंक्शन बना देंगे जो बड़ा आसानी से हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, A, B, C शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। इसी के साथ प्राइमल और ड्यूअल का जो क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं इस स्क्रीन को फुल लार्ज। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों की फुल स्क्रीन कर रहा हूं, आप लोगों को वीडियो को करना है पॉज, और वीडियो को पॉज करके आप लोगों को सारे नोट्स कॉपी कर लेने हैं। इसी के साथ प्राइमल और ड्यूअल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ओवर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन कर देता हूं। आप लोग हर एक चीज को अब वापस से समझते हुए जब करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से वापस से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को जहां जहां तक दिख रहा है, आप लोग जैसे ही मैं बोल दूं पोज, तो आप लोग इमीडिएटली उसको कर देंगे पोज। तो दोस्तों इसको यहां से करिए पोज, ड्यूअल ऑफ एलपी तक का पोज करके कॉपी कर लेंगे, ड्यूअल ऑफ एलपी तक का पोज करके कॉपी कर लेंगे। फिर आप कंडीशंस को लिखेंगे और कंडीशन को इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन तक का कर लेंगे कॉपी, इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन तक का कॉपी हो जाएगा। और इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन तक के बाद में आप लोग इसको कॉपी करेंगे, इसको पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी करने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा सर इतनी जल्दी जल्दी कॉपी कैसे करवा रहे हो। अरे भाई वीडियो को पॉज करके कॉपी करना है, वीडियो को पॉज करके कॉपी करना है, ठीक है। तो इसको यहां से यहां तक का 100 तक का कॉपी कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके, यहां से यहां तक का पॉज करके कॉपी कर लिया। अब आप लोगों को यहां से यहां तक का कॉपी करना है, वाई से वर्षा तक। तो आप लोग वाई से वर्षा तक कॉपी करेंगे, वाई से वर्षा तक कॉपी हो गया। वाई से वर्षा तक कॉपी होने के बाद आप लोग इसको यहां से यहां तक कॉपी करेंगे, इसको यहां से यहां तक आप लोग कॉपी कर लेंगे। देन आप लोग इसको कॉपी करेंगे। ये एग्जांपल्स जो है ना, ये आप लोगों के बहुत काम आएंगे, और हर एक चीज को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों के साथ। पूरा लगभग हमने 1 घंटे से ऊपर का डिस्कशन लिया है इस एक सिंगल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोग यहां से यहां तक कॉपी करेंगे, आप लोग यहां से यहां तक कॉपी करेंगे, यहां से यहां तक कॉपी करेंगे। देन आप लोग यहां से यहां तक का कॉपी करेंगे, यहां से यहां तक का कॉपी करेंगे, यहां से यहां तक का कॉपी करने के बाद आप लोग इसको यहां से यहां तक का कॉपी कर लेंगे, और यहां से यहां तक का पूरा कॉपी करने के बाद ये आखिरी लाइन हो गई है, यहां से यहां तक का कॉपी कर लेंगे। तो दैट्स ऑल गाइज, आई होप सो आप सभी लोगों को ये जो प्राइमल ड्यूअल का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं। एंड मेरी उम्मीद बिल्कुल सही है कि नहीं है, ये आप लोग मुझसे ज्यादा बेटर बता पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए काफी अच्छे से कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं इस कॉन्सेप्ट को। तो आप लोग मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। दैट्स ऑल गाइज, सो इस कॉन्सेप्ट के लिए बस इतना ही रखेंगे। अब आप लोग थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। और यस, अरे एक इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो हम लोग अभी लेने वाले हैं, लेकिन 2 मिनट का लेंगे ब्रेक, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं जुड़ूंगा आप लोगों से फिर एक बार फिर से। दैट्स ऑल गाइज, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।